नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो दुनिया भर में चुपचाप फैल रही है और वो है हेपेटाइटिस बी। ये एक ऐसा स्वास्थ्य का मुद्दा है जिस पर हम सबका ध्यान जाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। तो शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया में करीब 29 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हैं। जी हाँ, 29 करोड़। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हेपेटाइटिस बी है क्या भला? ये असल में एक वायरस है, एक ऐसा दुश्मन जो चुपके से हमारे शरीर में घुसकर एक बहुत ही जरूरी अंग पर हमला बोल देता है। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका सीधा निशाना होता है हमारा लिवर यानी कि जिगर। ये वायरस हमारे लिवर में जाकर सूजन पैदा कर देता है और अगर ये सूजन लंबे समय तक बनी रहे तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन्फेक्शन ना दो तरह का हो सकता है। एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब जो थोड़े समय के लिए होता है और अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर अक्सर खुद ब खुद इससे निपट लेता है। लेकिन जो दूसरा है जिसे क्रॉनिक कहते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। ये सालों साल शरीर में डेरा डाले रह सकता है और यही असली चिंता की वजह है क्योंकि ये धीरे धीरे चुपचाप लिवर को खोखला करता जाता है और आगे चलकर लिवर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन सकता है। तो फिर ये वायरस फैलता कैसे है? एक इंसान से दूसरे तक ये पहुंचता कैसे है? और जब ये शरीर में आ जाता है तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इन सवालों के जवाब जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। देखिए, ये वायरस फैलता है मुख्य रूप से संक्रमित खून या शरीर के दूसरे तरल पदार्थों के संपर्क में आने से। इसके फैलने के कुछ खास रास्ते हैं, जैसे कि किसी संक्रमित व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई सुई या रेजर का इस्तेमाल करना, असुरक्षित यौन संबंध बनाना या फिर जन्म के समय ये माँ से बच्चे में भी जा सकता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना यहाँ बेहद जरूरी है। ये वायरस खाने पीने की चीजों से, पानी से या फिर किसी को छूने, हाथ मिलाने या गले लगने जैसे आम संपर्क से बिल्कुल नहीं फैलता। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि समाज में बेवजह का डर और भेदभाव ना फैले। अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, भूख मर जाना, पेट में दर्द और पीलिया हो सकता है। पीलिया यानी जब त्वचा और आंखें पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन और ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि कई बार शुरू में इसका कोई लक्षण नजर ही नहीं आता। ये वायरस चुपचाप शरीर में रहता है और यही चीज इसे और भी खतरनाक बना देती है। तो अब तक हमने खतरे की बात की, अब बात करते हैं समाधान की। इसका सबसे जरूरी पहलू है रोकथाम। और अच्छी खबर यह है कि इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए हमारे पास बेहद कारगर तरीके मौजूद हैं। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव है। और हेपेटाइटिस बी के मामले में तो ये बात 100% सच है। अगर हम पहले से ही सावधानी बरतें तो खुद को और अपने परिवार को इस बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? बचाव के तरीके बहुत ही सीधे साधे हैं। सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे मजबूत कदम है वैक्सीन। जी हाँ, इसका टीका लगवा लेना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके अलावा कुछ रोजमर्रा की सावधानियां हैं, जैसे हमेशा नई और सुरक्षित सुई का इस्तेमाल हो, असुरक्षित यौन संपर्क से बचा जाए और अगर कभी खून चढ़वाने की नौबत आए तो वो हमेशा टेस्ट किया हुआ ही हो। बस ये कुछ कदम हमें इस खतरे से महफूज रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को शक होता है कि उसे इन्फेक्शन हो सकता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या इसका कोई इलाज मौजूद है? चलिए अब इस पहलू पर भी बात करते हैं। राहत की बात यह है कि इसका पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे HbSCG टेस्ट कहते हैं। इस एक टेस्ट से साफ हो जाता है कि शरीर में वायरस है या नहीं। तो अगर मन में जरा सा भी शक हो तो टेस्ट करवाने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अब बात करें इलाज की, तो ये इस पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन एक्यूट है या क्रॉनिक। अगर इन्फेक्शन एक्यूट है तो ज्यादातर मामलों में ये सही देखभाल और आराम करने से अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन क्रॉनिक है तो फिर इसे कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं।
इन दवाइयों का मकसद वायरस को काबू में रखना होता है ताकि लिवर को और ज्यादा नुकसान न पहुंचे। तो चलिए इस पूरी बातचीत को 3 सबसे जरूरी बातों में समेटते हैं जिन्हें हम सबको याद रखना है। नंबर 1, वैक्सीन को प्राथमिकता दें, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। नंबर 2, सुरक्षित आदतें अपनाएं, खासकर सुई और रेजर के इस्तेमाल में। और नंबर 3, अगर कोई भी लक्षण महसूस हो तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। तो अब इस सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या वो कदम जागरूकता फैलाना होगा, या फिर वैक्सीन लगवाना, या शायद किसी को जांच के लिए हिम्मत देना? फैसला हर किसी को अपने स्तर पर लेना है।